बच्चों तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के बारे में, जो कि रहने वाली है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी एक लाइन है, तो हमने एक लाइन ले ली जिसको पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों अपने को दे रखे हैं। तो यहाँ से पॉइंट ए -1,7, पॉइंट बी 4,-3। ठीक है, तो अपने को रेशो दे रखा है कि ये जो लाइन है इन रेशो में डिवाइड होती है। तो रेशो अपने को m1 m2 दे रखा है 2:3। तो हमने ले लिया यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y है जहाँ पे ये लाइन इस रेशो में कट हो रही है। ठीक है, तो अपने को पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, इसमें देखो, अगर मैं इस वाले को x1 बोलता हूँ, इसको y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और ये m1 की जगह 2, m2 की जगह 3, ये सारी वैल्यूज अपने पास है। तो सबसे पहले जब अपने को कोई रेशो दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है पॉइंट, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये रेशो इस लाइन को इस रेशो में डिवाइड करे, तो हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, सबकी वैल्यू है अपने पास, m1 m2 x1 x2 की वैल्यू सबकी अपने पास है। सबसे पहले m1 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या है 4, प्लस m2 की वैल्यू है 3, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू -1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड 2 प्लस 3। तो यहां से ये वैल्यू निकल गया कि 8 प्लस ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1, यानी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का 3 डिवाइड बाय 5, यानी यहाँ से 8 - 3 यानी 5 डिवाइड बाय 5, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1। जो x कोऑर्डिनेट आने वाला है अपना, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी प्लस की 1। ठीक है, तो अब ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। x कोऑर्डिनेट आ गया अपना P पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट को निकाल लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट को ऐसे ही निकालेंगे, y = m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखो, जब y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ही अपने को लेना है, और जब x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लेना है अपने को। इस चीज़ का ध्यान रखना है। m1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई y2 हो जाएगा अपना, y2 हो जाएगा -3 प्लस m2 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई y1 जो कि अपने को 7 दे रखा है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से माइनस का 6 प्लस 21, ये आ जाएगा 5, और यहाँ से अगर इसको मैं 21 - 6 डिवाइड बाई 5 लिखता हूँ, तो यहाँ से अपने को क्या वैल्यू मिलेगी 21 - 6, यानी ये हो जाएगा अपना 15 डिवाइड बाई 5। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3, और x कोऑर्डिनेट अपने पहले ही निकाल चुके हैं 1। तो यहाँ से जो P पॉइंट है, यानी A पॉइंट और B पॉइंट को अगर जो लाइन ज्वाइन करने वाला लाइन है, उसको इस रेशो में काटने वाला जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे, यानी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1:3, यानी 1,3 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। यानी ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है। इस क्वेश्चन में देखो अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लाइन है, तो सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं। ये लाइन है, इस लाइन के ए पॉइंट इसको दे देते हैं, बी पॉइंट इसको दे देते हैं। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं, बी के भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो भी 4,-1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट -2,-3, तो ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि जो ए और बी के बीच में एक ट्राई सेगमेंट है, यानी ये जो लाइन है ए और बी, ये 3 इक्वल पार्ट्स में कट होती है। ठीक है, तो हमने ले लिया कि यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट P, ये पॉइंट Q, यानी एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया, और एक ये वाला, यानी ये तीनों हिस्से ट्राई इक्वी सेगमेंट है। यानी अगर इसको मैं 1 सेंटीमीटर लेता हूँ तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा,
ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पी पॉइंट की, इसको मैं एक्स कोमा वाई दे देता हूँ नाम, ठीक है, और इसके बाद इसको एक्स डैश कोमा वाई डैश नाम दे दिया। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं कि पी पॉइंट जो इस लाइन को कट कर रहा है ए और बी को, तो पी पॉइंट किस रेशो में इस लाइन को कट कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है 2 सेंटीमीटर। यानी अगर इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1:2 रेशो मिलेगा। पी पॉइंट के लिए 1:2 रेशो मिलेगा। और सेम ऐसे ही क्यू पॉइंट के लिए रेशो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी 1 और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी 2, यानी क्यू पॉइंट के लिए जो रेशो आएगा अपना वो आएगा 2:1 रेशो, ठीक है। तो पी पॉइंट के लिए रेशो आ गया 2, ये क्यू पॉइंट के लिए रेशो आ गया। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले पी पॉइंट निकालते हैं। तो पी पॉइंट के लिए अलग डायग्राम बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो अपने को। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, -1 दे रखा था। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को -2, -3 दे रखा था। पी पॉइंट कहीं यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हमने लिए थे। इसका जो रेशो है 1:2 रेशो में ये डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट के लिए x = m1 x2 + m2 x1 डिवाइड बाय m1 + m2, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अगर मैं x1 लेता हूँ ये y1 हो जाएगा, ये x2 लेता हूँ तो ये y2 हो जाएगा, ओके। तो अब बच्चों देखो इसमें वैल्यू अपने को पुट करनी है इस फॉर्मूले में। तो सबसे पहले m1 हो जाएगा ये वाला m1 और ये हो जाएगा m2। तो m1 की वैल्यू आएगी 1 × x2 की वैल्यू आएगी -2 प्लस m2 की वैल्यू आएगी 2, x1 की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 1 + 2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 + 8 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 8 - 2 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से मिल जाएगा 6 डिवाइड बाय 3। तो दैट इज = 2, यानी x कोऑर्डिनेट जो है अपना पी पॉइंट का उसकी वैल्यू 2 आई है। अब ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट के लिए ऐसा ही फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है, m2 x1 + m1 x2 डिवाइड बाय m1 + m2। तो इसमें यहाँ पे y की वैल्यू लेनी है आपको, y2 लेना है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y की वैल्यू यहाँ पे अपने को लेनी है। तो m2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × y1 हो जाएगा अपना -1 प्लस m1 की वैल्यू हो जाएगी 1 × y2 की वैल्यू हो जाएगी -3 डिवाइड बाय 2 + 1, यानी 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो। अब यहाँ से -2 -3 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से क्या मिलेगा -5 डिवाइड बाय 3। तो y कोऑर्डिनेट आ गया अपना -5 डिवाइड बाय 3, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपना पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं अपने पास। अब हम लोग क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, केवल पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। अब बात करते हैं क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो बच्चों, इसके लिए भी अलग से एक डायग्राम बना लेते हैं। इसको ए पॉइंट दिया था, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे अपने पास 4, -1। इसको बी पॉइंट नाम दिया था, बी के कोऑर्डिनेट थे -2, -3। तो अब यहाँ पे देखो क्यू पॉइंट अपना कहीं यहाँ पे है। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिया था x डैश, y डैश। तो ये किस रेशो में डिवाइड करता है 2:1 में। तो रेशो हो जाएगा 2:1 रेशो हो जाएगा। अब इसमें x डैश की वैल्यू निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे क्यू पॉइंट का। ये हो जाएगा m2 x1 + m1 x2 डिवाइड बाय m1 + m2। यहाँ से बच्चों देखो m2 की वैल्यू, m2 हो जाएगा 1, m1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख देते हैं m1 = 2, m2 = 1। m2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × x1 इसको लेते हैं, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस m1 की वैल्यू हो जाएगी 2। m1 अपना 2 है, m2 1 है, यानी यहाँ पे 1 आएगा अपना, ठीक है, यहाँ आएगा 1। अब देखो इसमें m1 आ गया 2 और
x2 की वैल्यू -2 डिवाइड बाई m1 प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 यानी 0 डिवाइड बाई 3, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 आएगा। एक्स डैश का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वाई डैश का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। वाई डैश में क्या मिलेगा अपने को m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अपने को क्या करना है, m1 और m2 की वैल्यू है y1 y2 की वैल्यू है, यहाँ पे पुट करेंगे m1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू क्या -3 प्लस m2 की वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 1 डिवाइड बाई 3, यानी यहाँ से माइनस का 7 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपना -7 डिवाइड बाई 3 और x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, ठीक है 0 आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा -7, 3। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है अपना कंप्लीट। अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला सॉल्व। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट इस वीडियो में।